मतलब पावर का आप हर काम में करते हो। मैं कह रहा हूँ जब अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी। हरियाणा के कैथल में एक ऐसी बैठक हुई जिसका वीडियो अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला था ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग का, जहां जनता अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। लेकिन इस बैठक में जो हुआ उसने प्रशासन और राजनीति दोनों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। एक तरफ थे हरियाणा के मंत्री अनिल विज और दूसरी तरफ थी कैथल की एसपी उपासना सिंह। दोनों के बीच एक पुलिस कर्मी को सस्पेंड करने को लेकर तीखी बहस हो गई। आपकी जब मैं कह रहा हूँ आप किया, फिर आपकी कोई पावर आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड करो। अब तो लिखो फिर ये। मैं दिवांशु, D2D न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब पहले समझते हैं कि आखिरकार पूरा मामला था क्या। गांव तीतरम के रहने वाले मनदीप नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी कि करीब 1 साल पहले उन्होंने गांव के ही संदीप नामक व्यक्ति से 1 एकड़ 1 कनाल जमीन खरीदने की बात की थी। उन्हें बताया गया था कि पूरी जमीन एक ही खेवट में है। शुरुआती रकम के तौर पर 7 लाख रुपए भी दे दिए गए थे, लेकिन बाद में दस्तावेज जांचने पर पता चला कि जमीन 5 अलग अलग खेवटों में बटी हुई है। यानी जो बताया गया था वो सही नहीं था। मनदीप ने जमीन लेने से मना कर दिया और अपने पैसे वापस मांगे। आरोप ये है कि पैसे वापस नहीं मिले। मनदीप ने तीतरम थाने में केस दर्ज कराया। जिस व्यक्ति पर आरोप है वो पुलिस विभाग में ASI है और उसकी पोस्टिंग इस समय कुरुक्षेत्र में बताई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि केस के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है। केस को तीतरम से करनाल ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे मामले को जो है प्रभावित करने की कोशिश की गई। अब मनदीप मंत्री अनिल विज की ग्रीवेंस मीटिंग में पहुंचे और न्याय की मांग की। मीटिंग के दौरान जब शिकायत सुनी गई तो मंत्री अनिल विज ने साफ शब्दों में कहा कि संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक जांच चले तब तक उसे सस्पेंड कर दिया जाए। उनका तर्क था कि अगर कोई पुलिसकर्मी केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी। मंत्री ने मौके पर ही आदेश देने की बात कही। यहीं से यह विवाद शुरू हुआ। एसपी उपासना ने मंत्री से कहा कि उनके पास उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र जिले में तैनात है और वहां के एसपी के अधिकार क्षेत्र में वो आता है, जिन्होंने उसे सस्पेंड करना है। उन्होंने कहा कि यह आदेश कुरुक्षेत्र के एसपी या फिर डीजीपी स्तर से ही हो सकता है। मंत्री विज इस जवाब से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जब वे आदेश दे रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने एसपी से कहा कि डीजीपी को लिखे और आदेश लागू करें। वीडियो में साफ दिखता है कि मंत्री अनिल विज का पारा चढ़ा हुआ है और एसपी शांत स्वर में अपनी बात रखने की कोशिश करती है। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अगर पावर नहीं है तो यहां से जाइए। आखिर में डीसी अपराजिता ने बीच में आकर माहौल शांत कराया। वह वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन जो है हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। नहीं, वो उस वक्त आपने कहा था, लेकिन वो अभी तक आपकी फाइल ही नहीं गई। 2 महीने करने होते हैं सर, कोर्ट में समझे 2 महीने यही कार्रवाई हो जाएगी। हमें वहां ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है? कार्रवाई होनी चाहिए, यही हो जाए। वहां का क्या मतलब है सर? यही कर दो तो ऑर्डर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, हम करवाते हैं। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एंड जब तक आप कार्रवाई करते हो, इन द मीन टाइम ही बी केप्ट अंडर सस्पेंशन, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, तो उसको सस्पेंड किया। सर वो मेरी पावर नहीं है सर। वो नहीं, पावर क्या है? एसपी कुरुक्षेत्र क्या मतलब पावर का आप हर काम में करते हो। सर सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी मैं कह रहा हूँ जब एसपी कुरुक्षेत्र अब यू राइट टू डीजीपी, सर एसपी कुरुक्षेत्र अरे यू राइट टू डीजीपी। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रहे जा मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की पावर आप किया, फिर आपकी कोई पावर सर। मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड करो। मैं लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती हूं। अब तो लिखो फिर ये। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो मैडम जी। पावर एक बात बताओ, आपके सामने मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से भी ज्यादा कोई पावर है तो फिर मैं क्या किया यहाँ पे? मंत्री जी से भी ज्यादा कोई पावर ही नहीं है जी। फिर क्यों ग्रीवेंस का काम करें? बंद कर दो उसको, बंद कर दो सर। नहीं, मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मेरा मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डीजीपी साहब को लिख ये क्लासिफिकेशन इधर से लिखे ना, उन्होंने दोनों लिखना है।
मेरा ऑर्डर लिखना है। ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए सुनने के बाद केस को सस्पेंड किया। आप लिखो आपकी मेरा अगर इस बात में आप कह रहे हो मेरे पे पावर नहीं है, डीजी साहब पे तो पावर है, जो मंत्री जी ने कहा कि आप लिख के डीजी साहब आपने बोलो मैंने आप लिखो कि मैंने ये ऑर्डर दिए। आपने मेरे ऑर्डर ओबे करने हैं, आपने ऑर्डर थोड़ा देना। मैं कह रहा हूँ यू राइट टू द डीजीपी कि मैंने ये ऑर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया जाए। मैं देखूंगा रिपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं कि एसपी उपासना है कौन। वो 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी है। इससे पहले वो कैथल में एसपी रह चुकी हैं और कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और नशा विरोधी अभियान पर जोर देने के लिए वो जानी जाती हैं। वे हरियाणा के गांव नांगल मुंदी की रहने वाली बताई जा रही हैं और बी फार्मा की पढ़ाई के बाद यूपीएससी पास कर वो आईपीएस बनी। उनकी छवि एक शांत और सख्त अधिकारी की रही है। दूसरी ओर मंत्री अनिल विज हरियाणा की राजनीति में तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। वो ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों का जो है प्रभार संभालते हैं और अक्सर सीधे निर्देश देने के लिए चर्चित रहते हैं। इस मामले में भी उन्होंने शिकायतकर्ता को तुरंत राहत दिलाने की मंशा से सस्पेंशन की बात कही। लेकिन सवाल यही है, क्या मंत्री सीधे सस्पेंड करने का आदेश दे सकते हैं? प्रशासनिक नियमों के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की शक्ति संबंधित जिले के एसपी या फिर उच्च स्तर के अधिकारियों के पास होती है। अगर कर्मचारी दूसरे जिले में तैनात है तो स्थानीय एसपी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती। यही तर्क एसपी उपासना ने उस समय देने की कोशिश करी थी। इस बैठक में और भी कई मामलों पर सुनवाई हुई। किठाना गांव के एक व्यक्ति ने ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने और रिश्वत मांगने की शिकायत भी दी। मंत्री ने आपको बता दें कि जेई के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। राजौंद में नगर पालिका में कथित गबन के मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई। अवैध ट्यूबवेल कनेक्शन पर कमेटी बनाई गई। एक मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग पर पुलिस को प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। विदेश भेजने के नाम पर ठगी में जो है और तरह के भी जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे ठगी करने के सिस्टम, उस मामले में जांच अधिकारी बदला गया और आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए। विवाह शगुन योजना में गलत लाभ लेने पर रिकवरी के आदेश भी जारी किए गए। यानी ग्रीवेंस कमेटी की ये बैठक कई मामलों में सख्त रुख दिखाने वाली रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मंत्री और एसपी के बीच हुई बहस की हो रही है। एक पक्ष कह रहा है कि मंत्री ने जनता के हित में सख्ती दिखाई, दूसरा पक्ष कह रहा है कि एसपी ने नियमों का पालन किया और अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा स्पष्ट की। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग मंत्री के समर्थन में आ रहे हैं और कुछ लोग एसपी की शांति और नियमों की जानकारी की तारीफ कर रहे हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या जांच उच्च स्तर पर जाएगी या आने वाले समय में साफ होगी चीज? लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक आदेश और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच संतुलन कैसे बने। कैथल की इस ग्रीवेंस मीटिंग ने यह दिखा दिया है कि जनता के सामने ही जब सत्ता और सिस्टम आमने सामने आ जाए तो मामला सिर्फ एक आदेश का ही नहीं रह जाता, बल्कि नियम, अधिकार और जिम्मेदारी की बहस बन जाता है। और यही वजह है कि कैथल की यह बहस अब पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन चुकी है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है, निष्पक्षता और सटीकता के साथ आपको खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि में से किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।